और जैसे आप कह रही हैं ना कि यहाँ कुछ घूमना जमना हो, तो अभी हल्का हल्का हो रहा है। हाँ, वो पूरा आपका धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, फिर आनंदमय होने लग जाएगी। ये तो पक्का होना ही है। हो सकता है घर पे हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, कहाँ पे पता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें वो अब किसी भी प्रकार से एनर्जी की ब्लॉकेज हो, थोड़ा सी ऊर्जा, स्पिरिचुअल ऊर्जा कम मिली, या शक्ति को ऊपर आने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, कुछ सप्रेशन, एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है क्या आपको? आता है ना। थोड़ी सी नेगेटिविटी जब होता है ना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, बच्चों पे तो कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। और मतलब बच्चों पर भी उस प्रकार का नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही अगर हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। फिर भी डांट तो लगाना पड़ेगा बच्चों को। अभी तक तो बहुत सभी साधकों की शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हो गई है, और जितने लोग आए हैं उनको आज नहीं तो कल वो अनुभव हो जाता है। आपका भी समय आ रहा है, तो वो ऊर्जा अपने आप डेवलप हो जाएगा, अपने आप अवेकनिंग हो जाएगी। दोबारा कभी आप मिले तो मुझे आप में वो ऊर्जा दिखनी चाहिए। अभी बहुत फर्स्ट डे से अभी तक बहुत ऊपर लेवल आ चुका है, तो वो थोड़ा सा ध्यान करना। बाकी तो आप जितना की है इससे बहुत गति मिल जाएगी। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी वो आराम से, लेकिन अवेकनिंग पे नहीं, अंतिम सत्य पे ही ध्यान देना है। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगा, ये ध्यान देना है। मतलब बहुत कम लेडीज़ लोग रुक जाती है, ये भी बता रहा हूँ। हमारे सेशन में बहुत रेयर कुछ ही लेडीज़ रुक जाती है। जितनी बार हुई है, मतलब 1 2 3 लेडीज़ बच जाती है। ये तो उसके कुछ ना कुछ जाम है अंदर, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जाता है। जिनकी पत्रता रहती है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही सब स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ कमी के वजह से रुक जाते हैं। वो ढूंढना पड़ता है कि मुझ में कहाँ ब्लॉक हो चुकी है, क्या कमी है, कैसे। गुरु तो निकाल ही देगा, फिर भी अपना थोड़ा सा अंदर झांकना पड़ेगा। वो एक्सेप्टेंस है, हाँ है, ऐसा है। जिसे वो बोध में आएगा तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी दूर होगी, निकल जाएगा। हम तो ग्रुप को भी सुंदरता से सजा देते हैं, थोड़ा समय लगता है। हमें किसी के पढ़ाई लिखाई से, आँख नाक कान से, रंग से मतलब नहीं होता है। अंदर की हमें उसकी ऊर्जा, उसकी भक्ति, उसकी समर्पण से मतलब होता है। और सबसे बड़ी तो समर्पण है। समर्पण की शक्ति से बड़ा कोई शक्ति, एक तो प्रेम शक्ति है, लेकिन प्रेम में सब कुछ समा जाता है। उसी में से एक जो समर्पण है, ये थोड़ी ना जल्दी समर्पण करने वाली चीज़ नहीं है। समर्पण वो हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, प्यार करने वाला चीज़ नहीं है, प्यार हो जाता है। समर्पण अपने आप हो जाता है। वो भी जल्दी नहीं आता है। ये सब कमाई जाती है हमें, कमाई सिर्फ किताबों से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, सुनकर भी नहीं। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ सत्संग और यहाँ वहाँ जाने से भी नहीं होता, जब तक वो हमारे आचरण में ना उतरे। नहीं तो वो लीकेज हो जा रहा है। कमा तो रहे पैसा, खर्च इधर से हो जा रहा है। ये सब चीज़ों को देखना है। बाकी हो जाएगा आपका भी। अब कब होगा वो पता नहीं, देखते हैं। कुछ है अंदर में ऐसा दबा हुआ कोई चीज़? कुछ नहीं है। किसी के प्रति कोई राग द्वेष सब छोड़ दी है। बार बार ध्यान में कभी बैठना, थर्ड आई पे एकाग्र होना, हर चीज़ को जला देना। जितना है ना जला देना है। आप जो हमने करवाया था, घर जाते जाते आप में ऊर्जा महसूस होगी। ये इन एडवांस बता दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे ना हिलना स्टार्ट हो जाओगे, ये पक्का है। मुझे लगता है गुरु जी, उनके मन में शायद वहाँ के जो गुरु है ना, जैसे आपने बताया ना गुरुवाणी में और कबीरवाणी में, ये ऐसी अनुभववाणी है सदगुरु सुखराम जी महाराज की। और सदगुरु सुखराम जी महाराज, जैसे आपने बताया ना कि गॉड कॉन्शियसनेस में से जो मैसेंजर आते हैं, he was that kind of a guru, and from that spirituality guru power has come to this guru of ours, who is जैतारण में जो है संत हजारीमल।
तो उनमें भी इतने पावर्स थे कि आप उनके सामने बैठ जाएंगे ना तो कुंडलिनी, हम उसको शब्द बोलते हैं कि राम नाम लेके ना सेम सेम, और उनकी पावर, उनका ऑरा, उनका सामने बैठते ही शब्द चालू हो जाता है अपने आप। उन्हें नजर डाली ना तो चालू हो जाएगा, इतना उनका पावर है। तो हमने, जब मैं पहली बार गया तो मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार गया मुझे कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार फिर ऐसे इनके साथ इनके फैमिली के सब जुड़े हुए थे, इनका पूरा परिवार यानी जनरेशन जुड़ी हुई थी। तो ये क्या कभी कभी रात में उठ के राम 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 करती थी। तो मैंने उसको पूछा ये क्या है, रात को राम राम क्या, तेरे प्रॉब्लम क्या है? देन शी सेड कि हमारे इसमें ऐसा होता है, हम नहीं मानते ऐसा वैसा। देन मैंने रिसर्च किया, गूगल पे गया मैं, आई रिसर्च अबाउट इट। देन इन्होंने बोला कि ऐसे संत है, मैंने बोला आपके संत को मिलना है। और फिर जितने भी ऐसी जहाँ जहाँ पे ये सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने विजिट किया था वो सब जगह भी मुझे देखनी है, बिकॉज इट वॉज समथिंग डिफरेंट। और मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि मुझे सच जानना है, बाकी तो कोई भी कहीं पे भगवान मान के माथा टेक देते थे। तो आई वॉज नॉट दैट, मैं भक्ति मार्ग में था, मैं गणपति की वगैरह पूजा आराधना सब करता था, बट ये कुछ अलग ही था। फिर वहाँ जाने के बाद उनसे जो पता चला कि ये सत है, सत शब्द है, ये सत का ज्ञान है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता और इसको तुम अनुभव से ही पता कर सकते हो, और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो पहली बार नहीं गया, दूसरी बार नहीं गया, तीसरी बार जब गया तब शब्द जागृत हुआ, और शब्द जागृत हुआ तो फिर अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ जैसे जैसे गुरु ने बोला वैसे वैसे हुआ, और हम बहुत ऊपर पहुँच गए। तो फिर पहुँच गए, बट वहाँ पे कैसे था, जैसे शक्ति और मिलन है ना, वैसे परमात्मा का आत्मा से मिलन ये होता है। वहाँ पे उनकी शादी होती है, ये ऐसा कि आपका शादी होगा, कॉन्सेप्ट है। हाँ, दत्तात्रेय भी थे, वही से हम साथ में मिले। मेरा तो 25 मिनट हाँ, तो आ गया। गुरु जी ने फोन से बात किया ना, तो इनका पूर्ण स्तुति हो गया। जो शादी होना है ना उसको पूर्ण स्तुति बोलते हैं। बट वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे आपको अमर मोक्ष मिलता है। मैं आपको ये सवाल पूछने वाला था, अमर मोक्ष मिलता है। अमर यानी सब, अमर पद यानी सुख ही सुख है, सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपका शरीर इतना बड़ा हो जाता है और प्रकाश से भरा हुआ रहता है। वहाँ पे ना अंधेरा है, ना बुराई है, ना कुछ है, ना जीवन है, ना मृत्यु है, सब कुछ ऐसा। और जैसे हमने इमेजिन किया था वैसे हमको दिखा भी, और हमको लगा कि हमारा अभी हो गया, वो सब भ्रम है। हाँ, तो ये होने के बाद क्या होने लग गया, हमारे गुरु के प्रति हमको बहुत प्यार हो गया, बहुत। नहीं, मैं गुरु जी को नहीं कह रहा हूँ भ्रम, लेकिन आप लोगों को जो दिखाना ये सब चीजें, ये भ्रम है। वही अमर पद जो शब्द है ये तो सही है, लेकिन साधकों ने जो विजुअलाइज कर रहा है ये गलत है। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लोग ही बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मानंद खुल गया था, पूजा वैराग्य ये सब कुछ सारी चीजें होने लगी थी, वाइब्रेशंस वगैरह, और फिर हैंड चक्रस। फिर घर में, मतलब घर में वाइफ थी तो उसके साथ झगड़ा हुआ था, वो मुझे बोली 2022 में, मतलब 21 में हुआ, मुझे मई 2021 में हुआ ये सारी चीज़ें, निर्विकल्प समाधि, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन वाइफ का और मेरा मतलब झगड़ा हो रहा है। उसमें क्या है ना, वो बोली कि आप सबको कराते हैं राम भजन, तो राम भजन ऐसे, मतलब ऐसा करते, राम राम नहीं करना है, कहते मैं यहाँ पे आती जाती श्वास में। तो ये मतलब प्राणायाम ही है एक प्रकार से। ये तो देखिए, अध्यात्म में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। आप जप कीजिए, वाचिक कीजिए, मानसिक कीजिए, शाब्दिक कीजिए, किस तरीके से करना चाहते हैं। मेन बात है हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है, वो खेत में काम कर रहा है, हल चला रहा है, उसके पीछे इंटेंशन परमात्मा के ज्ञान है, तो हल चलाने में परमात्मा को पालेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। अमर पद का मतलब जो हम बोल रहे हैं ना, अमृत तत्व, जहाँ ना मृत्यु है ना जब मोक्ष है, ना सुख है ना दुख है। क्योंकि सुख और दुख और भोग विलास है तो वहाँ कहे कि दुख है, क्योंकि दो विपरीत चीज होगी ही होगी, होना ही है। अंतिम जो सत्य है वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, आपके सिवा कुछ नहीं है। आपके सिवा और कुछ है तब तो द्वंद्व है फिर वहाँ।
ये द्वंद्व की बात चल रही थी, तो मैंने एक वहाँ पहुँचे हुए संत मिले मुझे, तो मैंने उनको पूछा कि इसके आगे क्या, ये तो मोक्ष नहीं हुआ ना, अभी अमर मोक्ष बोलते हो, अमर मोक्ष यानी मिट जाना, कुछ तो ऐसा था, मेरा कंसेप्ट ऐसा था। अच्छा। मैंने उनको पूछा ये क्या है, इसके आगे कुछ है क्या? तो उन्होंने बोला इसके आगे का ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कुछ नहीं करना है, आप भजन है, आप अगर ये नहीं करोगे, ध्यान नहीं, भजन है ना ध्यान, अगर आप भजन नहीं करोगे, राम राम नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? मैंने नहीं, आपको कुछ कर्म नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, आप राम राम जब रटते हो आती जाती श्वास में, तो आपके कर्म भी कटते हैं, आपको कर्म नहीं लगते हैं, और जैसे कर्म नहीं लगेंगे तो फिर आपका शब्द जागृत होता है और फिर वो शब्द आपको तार लेता है। तो ये जो संत जो थे पहुंचे हुए, उन्होंने सब छोड़ दिया, वो ना कुछ ग्रंथ भजन नहीं करते थे, कुछ नहीं, सत्संग नहीं, कुछ नहीं, पहाड़ों में जाके बैठ जाने का किधर, और सब लोग उनको बोलते थे ये पागल हो गए। और मैं उनसे जाके मिला तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आप मुझे आपका अनुभव बताइए, आपका कहाँ पे हो गया और आपके गुरु कौन है? तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हमारे संत, हाँ तो आपके गुरुजी से तो मैंने 3-4 घंटे का ये किया है वार्तालाप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने पूछा आप मुझे बताइए क्या करना है? तो बोले नहीं कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, आप सो जाओ, कल आप सोचो, उठ के आपको उसका जवाब मिल जाए। मुझे जवाब मिला। अभी हमारा तो ऐसा है कि जो भी है गुरु, तो हमने जाके गुरु से पूछा, गुरुजी ऐसा है, इसका क्या? गुरुजी बोले ये ऐसी बातों में भ्रमित मत हो, आप सिर्फ राम नाम का जप करते हो। तो ये बात जो थी मैंने इनको बताई कि मुझे ऐसे संत मिले थे कि उनका ऐसा कहना है। फिर इन्होंने पता नहीं, फिर इनको कुछ कोई लोग मिल गए या कुछ, एक राकेश जी है जिनका अका अनाम, राकेश अका अनाम चैनल है उनका, तो उसमें परमात्मा सर्वव्याप्त है और उसको बयान नहीं कर सकते हो आप, और ऐसा सब सारी चीज़ें थी। हाँ, तो हमको लगा कि यही मार्ग अच्छा, यही बराबर है, यही मुक्ति का मार्ग है, और कुछ ऐसा होता ही नहीं है। और इसको भी, तो इसने भी छोड़ दिया फिर, और उसको क्या बोलते हैं, वो स्थिति को निशब्द शब्द, या हम कोई शब्द नहीं ले रहे ना, तो हमारी स्थिति निशब्द हो गई, तो हम किसी चीज़ में नहीं थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, जैसे हो रहा था सहज में हम रहते थे, प्रयास रहित सहज रहना, अकर्म अकर्ता, ऐसा। तो जो हो रहा है होने दो, अच्छा। और होता ऐसा था ना कि अभी जो हो जाता था, हमको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती थी, मुझे भी ऐसा है ना कि हो जाता था, तो मुझे लगा यही परमात्मा की इच्छा है, तो कुछ चीज़ें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको कुछ सोचने से पहले वो चीज़ें परोसी जाती थी। तो फिर मैंने इनसे शेयर किया, तो बोले यही परमात्मा है, यही जीवन है, यही सच है। फिर उसके बाद में इन्होंने आपके वीडियो शायद देखे, और फिर ये ईश्वर प्रसाद जी आए थे आपके यहाँ पे नोएडा के, जब वो यहाँ पे आ रहे थे तब मतलब अकर्ता स्थिति ही थी, वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, आप आओगे? या फिर उस स्थिति में ऐसे ही था, मतलब एकांत, मतलब कुछ है नहीं है, बस ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना मोक्ष है। तो फेसबुक पे भी वो टाइप करके आता था, वो बेचता था फेसबुक पे, वो बोलते थे कि अरे कभी जन्म ही नहीं हुआ है तो मोक्ष की कैसे बात कर रहे हैं आप? तो आप जहाँ जा रहे हैं, मतलब जाना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास आ रहे थे, जाना चाह रहे हैं ना, तो जाइए, कोई बात नहीं, प्रकृति आपको लेके जाएगी, ठीक है। प्रणाम किया, वो आए आपके यहाँ पे, 5वें दिन आपने उनको गले लगाया, वो किया, जैसे क्या नाम है उनका? ईश्वर प्रसाद जी, ग्रेटर नोएडा। अच्छा वो तो संस्था में पूरे जुड़ गए हैं, वो तो पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए जुड़ चुके हैं वो। तो वो आए थे, अच्छा। तो जैसे ही वो आए, मैंने मतलब ऐसे ही उनको फोन किया 5-6 दिन बाद। तो जैसे ही फोन किया तो मतलब एक होटल में ही था, बैठा हुआ था ऐसे, आपको फोन बनाया, जैसे वहाँ से चालू हो गया, वहाँ पे हो गया, ऊर्जा यहाँ पहुँच गई। मतलब ये अनुभव सारे 2021 मई में हो चुके थे, ऊर्जा पहुँच गई यहाँ पे। फिर वो स्थिति ऐसे आई, वाइब्रेशन होगा, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाना हो रहा है, बस वो वापस जैसे गया। फिर वो मैंने पूछा कि मुझे ऐसी वापस स्थिति हो रही है, तो बोले हाँ, उनको पता नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो बोले नहीं वो स्थिति ऐसी है, उन्होंने आपके वीडियो पूरे देख लिए थे, इसलिए वहाँ वो स्थिति ऐसी है,
वाइब्रेशन होता है, सहस्त्रार खुल रहा है, ऐसा वो बोल रही थी। फिर बाद में पोरबंदर में गया, होटल में थोड़ा समुद्र के किनारे घूम के आया, वापस 7:30 बजे बेड पे और ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट हो रही, सांस रुक गया, ऊर्जा सीधा प्रमाण से ऐसे ऊपर, पूर्ण प्रमाण ही प्रमाण, पूर्ण वापस वही स्थिति। ये क्या हो रहा है? वापस सुबह उठता हूँ, ये मतलब टेबल टीवी ये सब कुछ, मतलब क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग नहीं है, मतलब ये पहले नहीं हुआ था, ये सब कुछ पदार्थ जो है वो अलग अलग नहीं है, ऐसा मतलब वो कैसे हो रहा है? मैं उनको फोन करता था, जैसे वो आ मतलब तब तक आपके वीडियो उन्होंने भेजे नहीं थे, तो उनको मैंने बोला यार ये ऐसे ऐसे, ये विराट है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर मैं गाड़ी तो मेरा बंद हो गया था, इंश्योरेंस के दिया था, ट्रेन से जा रहा हूँ, अब ट्रेन में झटके तो लगते हैं, थोड़ा झटके नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहे। वहाँ पे एक मतलब लव मैरिज वाले जो बेटी थी, अब मेरा ध्यान ऐसे जा रहा है उनको, वो और ये सांस रुक गई ऐसे, मतलब निर्विकल्प में जो होता था वो सारी चीज़ें। 5 समाधि लग गई थी पहले 2021 में ही अगस्त तक, बॉडी पूरा 5 फीट ऐसे पूरा, मतलब ऐसे राम राम भजन करते थे, उठ जाती थी ऐसे, मतलब हो जाती थी, वो पता नहीं था कैसे होता था। फिर जैसे ही वो ऐसे होने लग गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बस हो रहा है बस। फिर ट्रेन से उतर रहा हूँ, ट्रेन का स्पीड में ऐसे, मतलब बॉडी है नहीं पता नहीं। फिर जा रहा हूँ घर पे बैग लेके, रिक्शा वाले को रोक दिया, रिक्शा वाले का स्पीड भी पता नहीं चला क्या हो रहा है, समझ नहीं। घर गया, घर के बाद बीवी देख रही है, मैं हंस रहा हूँ उनकी ओर, वो मेरे को हंस रहे, तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बोले कि पागल हो गया, हो रहा नहीं ऐसा तो मतलब हो नहीं रहा। फिर सुबह स्थिति जैसे बच्चे को दूध लेने गया था, ऐसे चल रहा हूँ, लिफ्ट का स्पीड पता नहीं कुछ नहीं। फिर बाद में ऐसे ऐसे उतरता हूँ, बच्चे का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा अलग है मैं अलग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो मतलब। फिर अकेला दोपहर में चलते जा रहा हूँ, फिर मतलब हो रहा है सब कुछ, हो रहा है बस हो ही रहा है, मतलब मैं रुक गया हूँ, ठहर गया हूँ, कौन रुक गया ठहर गया पता ही नहीं चल रहा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ गया, फिर रात में ऐसा समय आ गया 11 बजे कि बॉडी वगैरह ये सब कुछ है पूरा मतलब शिथिल होने लग गया है, मतलब ऐसे सड़ रही थी, येलो कलर पड़ गया पूरा, समझ में नहीं आ रहा क्या। फिर अचानक से ऐसे हो गया, फिर यहाँ से और कुछ निकल गया रात में 3:30 या 4 बजे के आसपास ऐसा कुछ हो गया। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया ये क्या है कैसे है। फिर मैं उनको फोन करता था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलते थे हाँ ये है, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ देखिए आप। मतलब फिर देखा, गुरुजी को सुना, फिर एक मेरे से बात किया, तो उनको बोला कि मैं थोड़ा आना चाहता हूँ गुरु से मिलना है। तब तक ये है ना, ये पूरा ऐसे मतलब ये पाइपलाइन लगाया पूरा, ऊर्जा ऐसे मतलब हो रहा है बस, और ऊर्जा बैलेंस नहीं हुई थी अभी तक। जैसे ही आपने वो वीडियो आता था ना, तो पूरा ऊर्जा बैलेंस नहीं हुई है। वो जब 1 घंटे का वीडियो है आपका, वो तब मिला कि उसमें फिर मार्गदर्शन मिला, अच्छा ये ऐसा हुआ मेरे साथ, ये हुआ ऐसा हुआ। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी भी जो आपकी स्थिति है ना, अभी भी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है। हाँ, ये मुझे लगता है अभी वर्षों लग सकते हैं, कई वर्षों भी लग सकते हैं। अभी आउट ऑफ कंट्रोल है ऊर्जाएं, अभी भी एनर्जी सिस्टम में इधर से उधर सब कुछ हो रहा है, चाहे जितनी भी अनुभूति हो। मैं तो अनुभूति को भी बाद में कहता हूँ ये भी छूट जाती है। जिस दिन आपकी ऊर्जा पूरे शिथिल हो जाएगी, सारी ऊर्जाएं मिट जाएगी। शुरुआती में अनुभव होता है तो बहुत कुछ लगता है, क्योंकि कुछ नया नया लगता है ना, तो लेकिन सारे अनुभव छूट जाता है, ऊर्जाएं छूट जाती हैं। अभी आउट ऑफ कंट्रोल आपकी ऊर्जाएं हैं। अब भक्ति मार्ग के है, हृदय में भक्ति है, बट ऊर्जाएं हर सिस्टम अभी शिथिल हो रहा है, कुछ चीज़ें और खुल रही है। आगे जाकर ये सब खत्म हो जाएगा और एकदम बुद्ध की तरह शांत हो जाओगे आप। उसके बाद कोई ऊर्जाएं आपको हिलाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलाएगी।
तो ये भी चल रहा है, इसलिए मैं दोबारा बुलाया था। साधक को कुछ छोटा भी कुछ बहुत अनुभव हो जाता है तो लगता है बहुत बड़ा हो गया, ऐसा लगता है। तो ये ऊर्जाएं सिस्टम एक्टिव है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा। वो अभी दोबारा शिविर में ये सब जो करवा रहा हूँ ना, वो बहुत सारे पिंस खुलते चले जाएंगे। अब उसके बाद आप जितना कुछ भी हो, जैसे कभी आप लोग देखते हैं मेरे हाथ ऐसे रहता है, तो उठाने में मतलब इतनी शांति है। अब जिंदगी के किसी मोड़ पे भी आ जाइए, मेरे घर के सब लोग मर गए हैं, मैं जला रहा हूँ सबको, फिर भी आप देखेंगे कि इतनी शांत, मतलब जैसे कि संसार के सारे जो ब्रह्मांड के शांति आपको मेरे चेहरे पे, मेरे आँख नाक कान पे मिलेंगे। मतलब कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। माता का डेड बॉडी जला रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा मरी है, फिर भी वो आँखों में कोई शायद आंसू नहीं आ सकता है। करुणा है, जब तक जीवित है तब तक मैं उस माटी के पुतला पानी के लिए कौन रोएगा फिर। तो वो शांति बनी रहती है, स्थिति एक अलग से। उसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब आउट ऑफ एनर्जी कंट्रोल ऐसा नहीं होगा कि मतलब हाथ पैर ये वो जैसे अभी आपका हो रहा है ना, वो सिस्टम अभी जारी है। अभी आपका अद्भुत होता है कि नहीं, अभी भी एक्टिव हो रहा है। यानी 108 चक्रज का जो सिस्टम है अभी भी जारी है। वो जिस दिन आप मेरी कमांड भी कुछ काम नहीं करेगा, मतलब शून्य हो गए पूरे, कमांड जा रहा है लेकिन आप में विलीन हो जा रहा है। दिखना नए साधक का अभी जिसकी ऊर्जा है ही नहीं, उसका भी नहीं करता है। एक बार जो शून्य हो जाता है वो भी एकदम, क्योंकि वो स्पेस हो गया है ना, वो शांत हो जाता है बिल्कुल। तो ये प्यूरिफिकेशन की एक चरण है। और दिखता कुछ नहीं है, जब तक दिखने का करवाया जा रहा है तो ऊर्जा के लेवल पे करवाया जा रहा है। कुछ प्रवेश कर रहा आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना 3 दिन तक। हाँ, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? कैसा लोग जो होते हैं वो होता है। पूरे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पूरे इस्कन का और पूरी कृष्ण के ज्ञान का जो 14 लोग बताते हैं, मैं तो पूरे खारिज करता हूँ। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे, इसी ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है, ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष है, ऐसा लोग नहीं। ये सूक्ष्म बातें हैं, एनर्जी की बातें हैं। अब 7 चक्रज की उधर करवा रहा हूँ और कुछ मेजर 7 चक्र नीचे, तो यही 14 लोग तो यहीं पे आ गया। आपका 14 लोग तो यहीं पे आ गया। सो ये एनर्जी की डायमेंशन है, ये जो कि यही है। बैकुंठ यही, इसी क्षण इसी वक्त यही है, मतलब कहीं बाहर कोई जियोग्राफिकली नहीं है। यही तो हमारी अभी बाकी सारों से, अब युद्ध कहे, लड़ाई कहे, कुछ भी कहे, इस्कॉन वाले किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण ऐसे सोए हैं स्थूल रूप में बैकुंठ में। और कभी कभी मनस पे देख भी लेते हैं तो लगता है मुक्ति मोक्ष हो गई, इधर नफरत से भी लड़ाई झगड़ा ये वो उसमें पड़े हुए हैं। तो यही अवकाश गुरु जी, थर्ड आई से आप वो एक पैदा हुआ और एक हृदय चक्र से पैदा हुआ, अपना जो है चल रहा है उसमें सारा खेल यही है। ये इसीलिए आज तक जितने पूर्ण आत्मज्ञानी हुए वो ऐसे फालतू के बात में उलझाया ही नहीं है लोगों को। जिस उसमें पूर्ण आत्मज्ञानी की लिस्ट में मैंने ये सब बहुत छानबीन किया। ऐसी भक्ति वेदांत तो इस्कन के उन्होंने सीधा कह दिया कि योगी, ध्यानी, ज्ञानी, कर्मी ये सब क्या होते हैं, मायावादी है कह दिया उन्होंने। शंकराचार्य तक को मायावादी सब कह दिया। वो सिर्फ कहते हैं कि उनका जो जप है वो भी पहले था कि राम राम से शुरू होता था, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अभी वो तो पहले कृष्णा कृष्णा हरे हरे कर दिया है हम लोगों ने, उसके बाद राम को पीछे रख दिया और वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति को ही बोल रहे हैं कि ये उसी से मुक्ति और मोक्ष भी मृत्यु के बाद ऐसा कुछ कंसेप्ट है। बैकुंठ में जाएंगे, कृष्ण के समीप रहने को मिलेगा। बैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब जहाँ निराशता, हताशता, कोई नकारात्मक चीज नहीं है, वो स्थिति आपको अभी मिल गई। ये यही है, ब्रह्मांड का केंद्र यही है, जैसे ध्यान में करवा रहा था। शुरुआत में मुझे भी तो मुश्किल हुई थी, क्योंकि हमारे घर में भी शिव भक्त कृष्ण भक्त ही है। आज भी हमारे मंदिरों वहाँ घर के जो वहीं पे वही होता है।
सब देवी देवताओं का लगा, हम भी बचपन से वही करते हैं। जब ये घटना घटी तो बड़ा ये हो गया, कई बार तो स्वर्ग नरक ढूंढने लग गया। तो जैसे संकल्प लेता था तो स्वर्ग भी दिखता है, नरक भी दिखता है। जो संकल्प पे आ जाए वही चीज़ें ऊर्जा में दिखती है। लेकिन मेरा आया कि ये तो मतलब गड़बड़ है। पहले तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण पहले दिन हुआ, लेकिन मैं इसको फाइनल नहीं माना जब तक मुझे निर्विकल्प समाधि नहीं लगी, जहाँ सब कुछ मिट नहीं गया। जो मैं कौन है ये क्वेश्चन था। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, दिखाई देने वाला हमारे यहाँ से तो बहुत कुछ दिखाई देगा, उससे क्या मतलब है मैं कौन हूँ। ये जब पूरी तरह से मिट गया, खत्म हो गया सब कुछ, उसके बाद में वहीं से अपने वो वीडियो में से अभी वो कट कर दिया गया है। पहला जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो वहीं से अपने आप वो ऊर्जा बही थी कि ब्रह्मांड में कहीं कोई है, अगर सत्य की बात अगर करता है, ऐसे भ्रम की बात करता है, तो मैं किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई शास्त्रीय ज्ञान कुछ पता नहीं, नथिंग। मुझे तो शक्तिपात दीक्षा क्या होती यही पता नहीं, अपने आप ऊर्जा आई थी। स्वयं को ही हाँ, ये पूर्व जन्मों की साधना की फल था। तो वहां से शुरुआत अपने आप हुई। इस्कॉन वाले हमारे घर में फैमिली में आते हैं, वो लोग कीर्तन करते हैं इस्कॉन वाले। तो उनके जो मेन गुरु हैं ना, वो आके बोलते हैं जैसे 16 माला करनी चाहिए ही चाहिए। तो मैं बोली नहीं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये सब वो है। तो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, तभी मैं आपको बोल रही थी मैं फिट नहीं हो रही हूँ क्या उसमें। तो लोग ऐसे देख रहे हैं, क्यों ऐसे पागलों की तरह बात। मैंने कहा ये गलत है जो ये बोल रहे हैं, ये इसी से भगवान मिलेंगे मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी कुछ और बोलते हैं और मैं आप लोग अपने घर परिवार कहाँ भी देखिए, सत्य जो है, अगर ये चीज हम जो बता रहे हैं, इसी को कबीर ने भी बताया, इसी को गुरु नानक देव ने भी बताया, इसी को ओशो ने भी बताया रिसेंट, इसी को जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने बताया, यूजी कृष्ण मूर्ति ने बताया, सूरदास कबीरदास से लेकर और ये रविदास ने भी इसी को बताया। भले कुछ जप करवा के, लेकिन एक ही ज्ञान को बताया। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने इसी को बताया। दत्तात्रेय का अवधूत गीता पढ़ेंगे, इसी को बताया है। अष्टावक्र ने इसी को बताया है। यहाँ तक कि सुखदेव मुनि ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतिम उपदेश यही है, इसी को। यहाँ तक कि भगवत गीता भी पढ़ेंगे बढ़िया से, इसी को ही बताया गया है। यथार्थ गीता पढ़िए, इसी को बताया गया है। बुद्ध ने, वो तो महाविज्ञानी थे, सीधी बात है। उन्होंने देखा ये बहुत झमेला है, अब मैं इन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कितना करूंगा, इसीलिए वेद और देवी देवता सबको नकार दिया और कहा कि मेरे पथ में जिसको आना है वो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, और तुम स्वयं जानो। उनका पथ ये रहा। अब वहां पे जाओगे तो भगवान है भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।